हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रिवीजन कैसे करें। बच्चे कह रहे हैं मैम अब एग्जाम्स हो गया, हमने कोर्स कर लिया कंप्लीट, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम रिवीजन कैसे करें। एग्जाम में हमें हमारा इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है कि हम हमारा एग्जाम अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो जब कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब आप एक बार अच्छे से कोर्स करो और 2-3 बार रिवीजन करो। एक बार रिवीजन करने से नहीं होगा। आपको पहले तो एक बार अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना है अपना, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, सेकंड टाइम भी रिवीजन करना है। और जब तक एग्जाम्स आ नहीं जाते है ना, तब तक हमें हमारा रिवीजन कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स हो गया, हमारा रिवीजन भी हो गया, अब हमें रिलैक्स होके बैठना है। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे उस सब्जेक्ट में। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कोर्स कंप्लीट करना मैटर नहीं करता, है ना। आप सोचो हमने एक बार कोर्स कर लिया या हम अब एग्ज़ाम तक, कई बच्चों का शेड्यूल ये रहता है कि वो सोचते हैं कि हम अभी 3-4 टॉपिक बचे हैं, अभी तो एग्ज़ाम में टाइम है, फेब में है, मार्च में है, या 2-3 महीने रहे हैं, तो अभी तो हमारे पास 5-6 टॉपिक ही हमारे रिमेनिंग है, पेंडिंग है, तो हम आराम से चलेंगे क्योंकि 5-6 टॉपिक तो 2-2.5 महीने बहुत ज़्यादा है 5-6 टॉपिक के लिए, है ना। तो क्या आपको रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन करोगे तभी तो आप परफेक्ट होंगे ना उस सब्जेक्ट में। और रिवीजन भी 2 या 3 बार करना है। ऐसा नहीं है आपने एक बार कोर्स कर लिया और कंप्लीट हो गया और आप सोचो चलो ठीक है और एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। आपको उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में, जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आपको माइंड में रटे हुए होने चाहिए क्वेश्चन, है ना। कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे ऐसा आएगा, है ना। और कैसे सॉल्व करना है, वो सारे मेथड्स, जो ये थॉट्स बनते हैं ना जिनके माइंड में, उनका आप समझो कि पेपर अच्छा होगा। 100% वो दे के आएंगे अपने पेपर में और अच्छा रिजल्ट गेन करेंगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब कैसे करना है, देखो पहले तो आपको कोर्स करना है अपना। कोर्स में मैं मानती हूँ 5-6 महीने लगेंगे, है ना। वो आप कर चुके हो, आपने टाइम दिया हुआ है इतना, और नहीं भी तो इतना कर लिया होगा बच्चों ने कि ज़्यादा से ज़्यादा चलो ये महीना आप अपने जो भी आपके रिमेनिंग कोर्स में चैप्टर्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट्स में, आप एक बार तो कोर्स कर लो। कोर्स को करने में 5 to 6 मंथ लग गए जो हमने दे दिए, और लास्ट चलो आपने दिसंबर तक करना है ना। कोर्स करने के बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करना है। और जब रिवीजन करते हैं तो पहले जैसे हमने कोई चैप्टर लिया, और मैं मानती हूँ कि 3 सब्जेक्ट को लेके चलो। ऐसा नहीं है आप एक ही सब्जेक्ट को सोचो पहले ये हो जाए, फिर इसके बाद मैं केमिस्ट्री ले लूँ, इसके कंप्लीट होने के बाद मैं मैथ्स ले लूँ, और इसके बाद मैं फिजिक्स। ऐसा नहीं, एक साथ लेके चलना है सब्जेक्ट्स को। ऐसा नहीं है सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और बाकी सब्जेक्ट आपके नील चल रहे हैं, तो फिर वो भी गलत है ना। जैसे आपने मंडे को, जैसे स्टार्टिंग हुई मॉर्निंग, है ना, तो मॉर्निंग में आपने एक सब्जेक्ट ले लिया। जैसे मंडे को आप स्टार्टिंग में मॉर्निंग में आपने आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे एक सब्जेक्ट ले लिया आपने केमिस्ट्री, फिर दिन में दिन की शिफ्ट भी और एक नाइट शिफ्ट, 3 शिफ्ट में पढ़ोगे ना। तो आप 3 शिफ्ट, जैसे इवनिंग और नाइट, मतलब कोई इवनिंग में पढ़ता है, नाइट में जल्दी सो जाता है, तो इवनिंग समझ लो, एक तो मॉर्निंग, एक आफ्टरनून की शिफ्ट हो गई, और एक हो गई इवनिंग की शिफ्ट। यानी मेरे कहने के अकॉर्डिंग ये है, मैं कहना चाह रही हूँ कि 3 सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं। अब 3 सब्जेक्ट आप लोगे, अब आपने जो भी टॉपिक करा, जैसे आपको एक टॉपिक को करने में सपोज 5 डेज लगते हैं, अब आपने वो 5 दिन में टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, या 6 दिन में किया, 6 डेज आपने कंप्लीट किया, तो 7th डे आपका ये काम पड़ता है कि हमने जो इन 6 डेज में कंप्लीट किया है, हमारा जो टॉपिक, हमारे जो चैप्टर्स हमने इन सब्जेक्ट में कंप्लीट किए हैं, उनको रिवीजन करें। वैसे तो होता ये है डेली भी आप करना है आपको 5-10 मिनट। जैसे आपने आज मंडे को ये पढ़ा, जो भी पढ़ा जिस टॉपिक के बारे में, है ना, जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली, या फिजिक्स में फोर्स वाला चैप्टर पढ़ लिया। अब आपने ये पढ़ लिया, सेकंड डे जब आप, एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, अब आपने जब सेकंड डे स्टार्ट कर रहे हो अपना रूटीन डेली का, तो आपने जो कल पढ़ा मंडे को, 10 मिनट पहले एक बार रिवाइज करना उसको कि हमने क्या पढ़ा। नहीं तो क्या होता है कि हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे ना, जो हमने मंडे को पढ़ा उसको देखा भी नहीं, और हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं उसके, तो फिर क्या होता है कि जो पढ़ा हुआ है ना, एक बार 10 मिनट आप उसको रिकॉल कर लोगे ना जो आपने मंडे को पढ़ा, तो आपसे क्या हो जाएगा, एक बार अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें आपको, है ना। तो इसलिए आपने जो मंडे को पढ़ा, ट्यूसडे को जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपना रूटीन, एक बार आपने जो मंडे को क्या पढ़ा है वो सारा आपको देखना है। 10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि दोबारा देखने में एक बार, है ना, भाई माइंड में फिक्स हो जाएगी, हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी है और ये ऐसे होंगी। फिर ट्यूसडे को जो पढ़ा ना आपने, वो वेडनेसडे को स्टार्टिंग जैसे करते हो आप उस सब्जेक्ट की, तो वो देख लो कि आपने मंडे को ट्यूसडे को क्या लिया। इससे क्या होगा, चीज़ें भूलेंगे नहीं आप।
और जब वो पूरा टॉपिक या चैप्टर जो भी आपका कंप्लीट हो जाता है उस 6 डेज में 7 डे आपको क्या करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड PYQs निकालने हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सैम्पल पेपर है, वो आपको करना है। जिससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि इस चैप्टर में मेरा कैसा है ना, कितना 100% जा रहा है, कितना मतलब मैं कवर अप कर रहा हूँ उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है। तो इससे क्या होगा, आपको चाहे टाइम लगेगा एक बार में, तो फर्स्ट टाइम जब आप करोगे ना, तभी तो मैं कह रही हूँ 5 to 6 मंथ 7 मंथ भी लग सकते हैं, लेकिन ये तो आपने एक बार कर लिया कोर्स। ये करने के बाद जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करते हो तो कोर्स को करने में सिर्फ 1 महीना लगेगा, 1 मंथ में आपका कोर्स हो जाएगा वो रिवीजन में, क्योंकि आपने एक बार अच्छे से करा हुआ है वो। फिर वापस वही क्वेश्चंस निकालो उसके, जैसे आपने एक चैप्टर को जैसे पहले 6 दिन में करा, वही चैप्टर आपका फिर 2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पहले आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से अपने डाउट निकाल रखे हैं, सैम्पल पेपर फाइंड कर रखे हैं, है ना, क्वेश्चंस करे हुए PYQ। तो आपको सेकेंड टाइम जब आप करते हो, यानी फर्स्ट रिवीजन, पहले तो आपने पढ़ा और जब आप फिर रिवीजन करते हो तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर आपने 1 मंथ में वो पूरा कर लिया। फिर आपको क्या करना है कि जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करते हो, भाई एक बार तो आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, देखो है ना, एक बार तो आपने अपना कोर्स करा, कोर्स करने में आपको 5 to 6 मंथ लगे। फिर जब आपने फर्स्ट रिवीजन किया तो फर्स्ट रिवीजन करने में आपको 1 मंथ लगा, ठीक है। फिर जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करते हो तो सेकेंड टाइम रिवीजन में आपको 1 मंथ भी नहीं लगेगा, आपका 15 to 20 डेज में हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर जब सेकेंड टाइम रिवीजन किया तो आपको कितना टाइम लगा, 15 to 20 डेज लगे। लेकिन और फिर आप एग्जाम दोगे, इसके बाद इतना ही टाइम है, अभी रिवीजन 2 बार आपका हो जाएगा, बहुत है ना। तो इसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो और एग्जाम देते हो तो आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ भाई मेरा तो एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ है। आपको अपने आप ही उसकी पता पड़ती जाएगी कि हाँ ये मैंने ये पेपर में ये किया, अरे ये तो बिल्कुल सही है, ये तो मैंने ऐसे किया था। मतलब आपको खुद को अपना एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ हमने कितना अच्छा पेपर दिया और ये हमारा कैसे हुआ, सब पॉसिबल कैसे हुआ, रिवीजन करने से। अगर मैं रिवीजन नहीं करता या नहीं करती तो क्या होता, सिर्फ मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया और मैं आराम से, है ना, रिवीजन नहीं कर रही हूँ, PYQ नहीं निकाल रही हूँ, सैम्पल पेपर नहीं कर रही हूँ, तो क्या मुझे इतना कॉन्फिडेंस फील होता है उस एग्जाम हॉल में? नहीं होता। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन करना है और एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स करना है। ऐसा नहीं है कि केवल एक बार कर लिया और हो गया हमारा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। कोर्स कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, रिवीजन भी 2 से 3 बार करना है। एक बार रिवीजन में इतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना सेकंड टाइम में होगा, उसके बाद थर्ड टाइम अगर आपके पास टाइम है तो 3 बार रिवीजन कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर 100% अच्छा ही होगा। और कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैसे करना है वो आपको बता दिया। और आपका कॉन्फिडेंस भी तभी बिल्ड होगा जब आप अपना रिवीजन अच्छा करोगे। इसका मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आप सिर्फ मतलब अपना काम करते रहो। आपका काम क्या है, पढ़ना, सिर्फ काम करना है। अपन को पढ़ाई करनी है, अपन को अपना फोकस पे ध्यान देना है। और रिजल्ट क्या आएगा वो हमारा हार्डवर्क हमारा डिसाइड करेगा, हमारा जो मेहनत है वो डिसाइड करेगी, हमने कितना टाइम दिया है पढ़ाई में वो डिसाइड करेगा कि हमारा कैसे होगा कोर्स। ये अब आप कोर्स की तो नहीं सोचना, आपको रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है, कोर्स तो कंप्लीट करना ही करना है आपको, ठीक है। तो आपको अपना हार्डवर्क करना है, जितनी मेहनत कर सकते हैं करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू आज के लिए।